दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ होते हैं जिनमें हमारे सामने 3 क्वेश्चंस हैं और इन सब का मान निकालना है। हमें इनके मानों को निकाल देना है। पहला क्वेश्चन साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान हम एक एक करके सबका मान निकालते हैं। आइए कैसे निकाला जाए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं और इसका मान निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री एंड कॉस 30 है, कॉस 30 डिग्री है, फिर प्लस में साइन 30 एंड इंटू कॉस 60 है। इसका मान निकालना है। जस्ट इसमें ऐसे स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं और इनका मान अगर निकालना हो तो मान को रख देना है। हमें मान याद होना चाहिए। हमने एक वीडियो में सारे का मान निकालने का एक तरीका बता रखा है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। हम इसका मान रख दिए √3/2। इंटू में कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है। इसका भी मान रख दिया। उसके बाद प्लस है और साइन 30 का मान होता है 1/2 एंड कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। तो मान रखने के बाद आइए सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है। तो √3 इंटू √3 इसका मान हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस राइट साइड में ये जो टर्म है सेकेंड टर्म 1 1 जा 1 आ गया और नीचे 2 2 जा 4। अब इसको हम एलसीएम लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और ऊपर ये आ गया 3 + 1 बराबर 4/4 जो कट करके 1 हो जाएगा। इस तरह से ये कट करके 1 हो गया। तो हमने पहले स्पेसिफिक क्वेश्चन का मान निकाल दिया। और दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है तो इससे थोड़ा अलग है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एक 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में 8.2 में स्पेसिफिक क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के। और ये दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको पहले हम ले लेते हैं। ये है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम। स्क्वायर है और ये 2 है तो 2 इंटू tan का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर है तो 1। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। फिर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और इसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का मान यहाँ डिग्री दे देना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 तो ये √3/2 करके इसका पावर 2 कर देंगे। क्यों? सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा। अब पहला पार्ट ये फर्स्ट टर्म जो है ये हो गया 2 प्लस सेकेंड टर्म है 1/2 का स्क्वायर तो ये 1/4 और माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सब में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 आएगा और 4 को डिवाइड किया 1 से तो 4 आएगा। 4 2 जा 8 आ गया प्लस यहाँ 1 और माइनस 3 तो 9 में से 3 गया बराबर 6। इस तरह से मान है 6/4 तो काट दिया 2 2 3 6 2 दूना 4। इस तरह से जो क्वेश्चन दिया है स्पेसिफिक नेचर का इसका मान 3/2 यहाँ पर आया। और फाइनल क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। इसका भी मान निकालते हैं। आइए सीख लें इसको कैसे निकालें। तो थर्ड क्वेश्चन ये है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसका मान निकालते हैं। आइए इस क्वेश्चन के नेचर को अगर देखते हैं तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री है और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसा कि एक यहाँ पर जल्दी एक मान निकलने वाला है। क्यों? डिनोमिनेटर में नीचे जो हर के पोजीशन पर जो संख्या है वो ये है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इस पूरे के लिए हम 1 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इसको हम 1 लिख देंगे। और बच गया कितना? अब हमारा बच गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है और फिर माइनस tan 45 डिग्री है। इसका मान निकालेंगे। लेकिन हम क्यों ना ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि यहाँ पर जस्टिफाई कर देना चाहिए था। क्योंकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 लिख देंगे तो बेहतर होगा।
अब इसका मान निकालते हैं। तो आइए इसके मान को निकालने के लिए 5 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2 और ये स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस 4 और सेक उल्टा होता है कॉस का। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ 2/√3 करके और चूँकि सेक का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं। माइनस tan 45 का मान 1 होता है। अब इस संख्या को सिंप्लीफाई करना है हमें। इसके मान को हम राइट साइड में ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गया 5/4, ये फर्स्ट टर्म ऐसे हो गया 5/4 और प्लस के बाद प्लस 4 इंटू 4/3 आ गया और tan 45 का मान 1 है। तो क्वेश्चन हमारा कैसे आ गया? तो ये हो गया 5/4 एंड प्लस 4 चौका 16/4/3 है एंड -1 है। जो भी मान आ जाए यहाँ पर 1 कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम 12 आएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 3 12 5 3 15, यहाँ पर 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64 हो गया और माइनस 1 को 12 1 से डिवाइड करेंगे 12 को 12 आएगा 12 एकम 12। तो क्यों ना हम प्लस वाले को जोड़ दें। 5 और 4 9 हो गया और 6 1 7 79 माइनस 12/12 आ गया। तो इसका मान निकाल लीजिए। इसका अगर हम मान निकालते हैं तो कुछ ऐसे रिलेशंस आएंगे हमारे सामने। आप देख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन आ गया 9 में से 2 गया 7 2 9 7 7 में से 1 गया तो 6/12। तो फाइनली दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के का स्पेसिफिक क्वेश्चन का मान यहाँ पर 67/12। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस लेसन में कुछ ऐसे भी आते हैं कि करेक्ट ऑप्शन 4 दिया रहता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से जो सही है वही चुनना होगा। तो हम क्या करेंगे, दिए हुए क्वेश्चन का मान निकालेंगे। निश्चित रूप से 4 में से कोई एक होगा, या हो सकता है कि क्वेश्चन दिया हो कि नन, तो लिख देंगे नन। तो फाइनली अभी हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है। पहला विकल्प, 4 विकल्प वाला क्वेश्चन दिया है। आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग किस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन करें। पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम इसके विकल्प को ढूंढेंगे। तो पहले 2, ये हो गया 2 और tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर 1 प्लस tan 30 है तो इसका भी मान 1/√3 होगा और चूँकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिलेशन ऐसे हो गया कि 2/√3 और नीचे आ गया कि 1 प्लस 1/3। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और ऊपर ज्यों का त्यों रहने देते हैं। 2/√3 और अपॉन 3 और यहाँ आ जाएगा 3 + 1 बराबर 2/√3 अपॉन 4/3। तो अब इसको रिवर्स करके लिखते हैं। 2/√3 हो गया और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 को √3 इंटू √3 लिख लेते हैं, अपॉन 4 कर देंगे। इससे फ़ायदा होगा कि 2 से काट देंगे 4 को, 2 2 4 और इससे √3 से कट गया तो ये आ गया √3/2। अब हमें चुनेंगे भाई cos 30 डिग्री का मान भी होता है और बराबर sin 60 डिग्री का मान इतना ही होता है। ये हम लिख सकते हैं √3/2 के बदले हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री भी या cos 30 डिग्री भी। तो विकल्प से हमें ढूंढना होगा कि कौन सा सही मान होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि आप बात समझ रहे होंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन जितने हमने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आते रहते हैं। लेकिन अब इस सेक्शन का सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें कोण ए और बी का मान निकालना होगा और कुछ दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। इसमें हमें कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करना है। ये बराबर कितने होंगे, और दूसरा पार्ट, ये 2 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम नोट कर लेते हैं। एंड कोण बी दोनों का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है पेपर में अक्सर। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ऐसे सवालों के आंसर हमें किस तरह से ढूंढना अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन tan a + b का मान दिया हुआ है
√3। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ करते हैं। आप लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3, और √3 किस tan का मान होता है, तो ये होता है tan 60 डिग्री। आप जानते ही होंगे tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 के लिए हमने tan 60 लिख लिया। और इसका दूसरा जो पार्ट है इसमें दिया है कि tan a माइनस बी, ये बराबर दिया है 1/√3, और 1/√3 के लिए हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ tan a प्लस बी बराबर tan 60 है, तो दोनों तरफ tan हटा दिया तो एक रिलेशन हमें मिल गया कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरे से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आइए, चूँकि हमें कोण a और कोण b का मान निकालना है, तो दोनों रिलेशंस को जोड़ दें तो b से b कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ a आ गया बराबर 90 डिग्री। तो निश्चित रूप से a बराबर 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो कोण a का मान 45 डिग्री आ गया। अब कोण a का मान किसी रिलेशन में, जैसे कि दिया है कि a प्लस b का मान 60 डिग्री है और a का मान 45 डिग्री आ गया, तो 45 डिग्री प्लस कोण b बराबर लिखेंगे 60 डिग्री। इसलिए कोण b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। तो हमने कोण ए और कोण बी दोनों का मान निकाल लिया। इस तरह से निकाला जा सकता है। आप दूसरा क्वेश्चन भी सिद्ध करते हैं, ये भी आ सकता है। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मेरी अगर सुने, मेरा परामर्श माने, तो मैं कहूँगा कि इसको जरूर देखिए आप। अगला क्वेश्चन साइन ए, जैसा कि दिया है साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया है, ये बराबर दिया है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम इसके बदले 1/2 के बदले साइन 30 डिग्री लिख लिए। और दूसरा दिया है कि कॉस ए प्लस बी का मान भी 1/2 है, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हमने यहाँ लिख लिया कॉस 60 डिग्री। तो पहले रिलेशन से जो हमें मिला रिलेशन, उसमें ये आ गया कि a प्लस बी, दो कोणों का योगफल बराबर 30 डिग्री हो गया। और इस दूसरे रिलेशन से हमें जो रिलेशन मिला, इससे मिल गया कि a, ऊपर वाले से यहाँ माइनस मिला है a माइनस बी, और दूसरे से मिल गया कि a प्लस बी, और बराबर है ये 60 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ दें तो b से b कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ a बराबर हो गया 30 और 60 90 डिग्री। तो a का मान यहाँ 45 डिग्री आ गया, मतलब 90/2। उसी तरह से कोण b का मान 15 डिग्री आ गया।